लालची ससुराल वाले। इस दुनिया में सही माँ-बाप यही चाहते हैं कि उनकी बेटी उनसे अच्छे घर में शादी कर कर जाए और उसे एक अच्छा लड़का मिले और उसके सास-ससुर उसे कभी भी माँ-बाप की कमी महसूस होने ना दें। ऐसा ही एक ख्वाब लेकर विनोद अपनी बेटी कमली के लिए रिश्ता खोजने में लग गया। विनोद ने अपनी बेटी को बहुत लाड-प्यार से पाला था। कमली को थोड़ी-सी भी चोट लगती तो उसका दर्द विनोद को होता। कमली एक पढ़ी-लिखी और समझदार लड़की थी। वह अपने माता-पिता का आदर करती थी और जैसे विनोद अपनी बेटी कमली से प्यार करता था, वैसे ही कमली अपने पिता विनोद से बहुत प्यार करती थी। विनोद के घर एक दिन कमली के लिए उनका पड़ोसी रामू रिश्ता लेकर आया। पड़ोसी रामू ने कहा, विनोद लड़का तो बहुत अच्छा है और उस लड़के का नाम निशांत है। निशांत पढ़ा-लिखा और समझदार लड़का भी है और साथ में अपने माँ-बाप का इकलौता बेटा है। तो विनोद ने कहा, अच्छा यह सब तो ठीक है, लेकिन लड़का करता क्या है? तो रामू ने कहा, लड़का शहर में ही जॉब करता है। और रामू ने कहा, वह महीने का अच्छा कमा लेता है। निशांत के माता-पिता बोल रहे थे कि निशांत शादी के बाद अपना कारोबार स्टार्ट करे। रामू ने कहा, निशांत मुझे बहुत अच्छा लड़का लगा। और फिर रामू ने निशांत की फोटो विनोद को दिखाई। विनोद को भी लड़का अच्छा लगा। फिर उसने निशांत की फोटो अपनी बेटी कमली को दिखाई तो कमली ने कहा, जैसी आपकी मर्जी, अगर आपको लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। रामू ने कहा, क्यों ना दोनों परिवार को साथ एक जगह मिला जाए। फिर दोनों परिवार एक होटल में जाकर मिले और पहली बार कमली और निशांत एक दूसरे से मिले। दोनों एक दूसरे को पसंद आए। फिर कमली और निशांत ने अपने अपने माता पिता को कहा, हम दोनों की तरफ से हाँ है। फिर रिश्ता पक्का हो गया। फिर होटल से दोनों परिवार अपने अपने घर चले गए। फिर रामू एक दिन विनोद के घर आया तो विनोद ने रामू को कहा, क्या रामू शादी के मुहूर्त का समय बताने आए हो? रामू ने कहा, रुको सब बताता हूँ। रामू ने कहा, उन्होंने दहेज की मांग की है। विनोद ने बोला कि दहेज ही मांग रहे हैं? तो रामू ने कहा, लड़का अच्छा है तो हमें दहेज देने में क्या दिक्कत है? फिर तुम बेटी की बार बार शादी तो नहीं ना करते रहोगे? वैसे भी तुम्हारी बेटी वहाँ जाकर खुश रहेगी तो तुम्हें दिक्कत क्या है? फिर विनोद दहेज देने को तैयार हो गया। फिर कुछ समय बाद कमली और निशांत की शादी हो गई। शादी के बाद कमली और निशांत फिर साथ में खुशी से रहने लगे। कुछ समय बाद निशांत के माता पिता कमली को कुछ कुछ बात पर सुनाने लगे। निशांत एक दिन ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए बाहर गया हुआ था। उतने में ही निशांत के माता पिता कमली को मारने पीटने लगे और कहने लगे, तुम्हारे माता पिता ने बहुत कम दहेज दिया है। निशांत के माता पिता ने कहा, तुम कल जाकर अपने घर से कुछ पैसे लेकर आओ। फिर कमली अपने घर गई और अपने पिताजी को यह बातें बताईं तो उसके पिताजी ने चुपचाप पैसे दे दिए और कहा, ये पैसे जाकर उनको दे दो। कमली अपने ससुराल जाकर पैसे अपने सास ससुर को दे दिए तो कमली को धमकाते हुए उसके सास ससुर ने कहा, यह बात निशांत को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर क्या, निशांत जितने दिन ऑफिस के काम से बाहर जाता उसी उसी दिन निशांत के माता पिता कमली को पैसे लेने के लिए उसे घर भेजते थे और कमली के पिता विनोद चुपचाप पैसे दे देते थे। फिर कमली ने फैसला किया कि मैं निशांत को सब कुछ बता दूंगी। उसने ठीक वैसा ही किया। फिर सब कुछ निशांत को बता दिया तो निशांत ने कमली को कहा, तो मुझे पहली बार में क्यों नहीं बताया? कमली ने कहा, मुझे तुम्हारे माता पिता ने धमकाया था कि यह बात निशांत को मत बताना, इसलिए चुप थी। निशांत ने फिर अपने माता पिता से बात की और कहा, आपने कमली को ऐसा क्यों करने को कहा? पहले तो निशांत के माता पिता ने साफ इनकार कर दिया। फिर निशांत के बहुत कहने पर कहा, हाँ हमने यह करने को बोला था। निशांत ने अपने माता पिता को फिर समझाया, और क्या हम लालची? हमारे पास हमारी मेहनत से सब कुछ है और आपको इतनी अच्छी संस्कारी बहू मिली है जो सबका ख्याल रखती है। हमें इतने में खुश रहना चाहिए। आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।